ray of hope. कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के 34 साल बाद केंद्र सरकार द्वारा फाइल खोलने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो लोग इस समय हैं उनको सरकार न्याय दे नहीं पा रही है, अब उनके मरे हुए लोगों को न्याय देने की बात की जा रही है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को हालात बिगाड़ने की साजिश करार दिया। वहीं भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता के इस बयान को शर्मनाक करार दिया। पिछली ये बातें जितनी भी की जा रही है, उखेड़ी जा रही है, ये तो हालात बिगाड़ने की बातें हैं, समझ गए ना। ये जानबूझकर इसका मतलब ये है कि हालात को खराब करने की और ये हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इससे उन लोगों को न्याय मिलेगा, उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। जो इस वक्त के उन्हें तो न्याय मिल नहीं रहा अब उनके मरे हुओं को उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें क्या न्याय मिलेगा? जब न्याय अगर देना था तो उस वक्त मिलना चाहिए। जब कोई मामला जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, ऐसे किसी मामले के ऊपर इस किस्म की बयानबाजी देना गलत है। एक मेंबर पार्लियामेंट जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनको कोई हक नहीं है कि इस किस्म की बयानबाजी करना। कानून अपना काम करेगा, कानून ने हमेशा अपना काम किया है। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, लेकिन कभी कभी सियासतदान इश्तियाल अंगेजी करके जहर घोल के अपने मफाद के लिए राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हुई और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने उस मामले को लेकर तहकीकात की मांग की हो या तहकीकात की जा रही हो, ऐसे वक्त इस किस्म के बयानात ठीक नहीं होते। तो ये भी कहते हैं कि माहौल बिगड़ेगा, खलीज पड़ेगी। जब मामला जो है वो सुनवाई के लिए गया और बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जब तक इसकी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई बयानबाजी देनी चाहिए। लेकिन किसी की लाश पर सियासत करना गैर कानूनी, गैर आईनी तो है ही है, इंसानियत को भी शर्मसार करता है। महबूब मुफ्ती के बयान की तरफ उन्होंने कल कहा कि आप लोग परिवारवाद की बात करें, आप सिर्फ 3 परिवारों की बात करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, यहाँ बेरोजगारी है, करप्शन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा इस बात को जानती है कि आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन का दौर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच एसआईए से करवाने के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चुने हुए की जांच नहीं करानी चाहिए, बल्कि ऐसी हत्याओं के मूल कारणों के बारे में जानने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए। में ये वाक़ा हुआ था और 89 में ही मिलिटेंसी का आगाज हुआ था जम्मू कश्मीर में। आज तक 33 साल हो गए, 34 साल हो गए। तो सिलेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बहुत से लोगों की जाने गई हैं, अनगिनत लोगों की जाने गई हैं, और इन सब चीज़ों को समझते हुए कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि 34 साल के बाद अब कुछ केसेस को तराशा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि इस केस के मतलब अगर कोई आपके पास सबूत हैं या कोई उसके साथ कनेक्टेड कोई स्टोरी है तो वो आप आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि जितने भी ये हुए हैं, हादसे हुए हैं, जितने भी कत्ल हुए हैं, जितने भी वाक़ात हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वहाँ लोग सामने आएंगे। अब कश्मीर के अंदर जो है ये थोड़ा वक्फा नहीं, बहुत बड़ा वक्फा है। 34 साल कम वक्फा नहीं होता है।
تو بہرحال اب یہاں سے یہ نکلا ہوا ہے، ان کا کیا مدعا ہے یا مقصد ہے میں نے بھی پڑھا یہ، تو لگا یہ کہ سلیکٹیونیس کیوں ہے اس میں۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں، مصطفیٰ میر کی کلنگ ہوئی تھی جو ہمارا لیجسلیچر تھا، جو پہلی کلنگ ہوئی تھی اس کا نام تھا غلام محمد حلوائی جو بلاک پریزیڈنٹ تھا نیشنل کانفرنس کا۔ پھر اس کے بعد اتنی ان گنت، ون کین ناٹ کاؤنٹ۔ تو اگر کھولنا ہے تو سارے کوشش کو کھولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس کے لیے کون ذمہ دار تھا، کیسے ہوا، تو کرنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں، اگر انصاف ملے تو اچھی بات ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں تو ہمارے یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کہ یہ ہوا کیوں، کیا وجوہات ہیں۔ جہاں جب بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں نہیں جناب 1987 میں ریگنگ ہو گئی تھی اس وجہ سے ہوا۔ وہ اپنے ان چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں جو چیز حقیقت میں چیزیں ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس میں شکایات ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، مارے گئے ہیں لوگ، رشتہ دار، کئیوں کے فیملی تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئے ہیں، تو ظلم ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو باضابطہ طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا لارج سکیل کے اوپر کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعات کیسے ہوئے۔